हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की इस कहानी के अंदर हम बात कर चुके थे जापान की, किस तरीके से जापान के अंदर प्रिंट की शुरुआत होती है, किस तरीके से वो स्प्रेड होता है, किस तरीके से एक नया रीडरशिप बनता है, जिसके कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं प्रिंट इन जापान के अंदर। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, इस चैप्टर के अंदर हम किस बारे में पढ़ रहे हैं वो हम जानते हैं। प्रिंट कल्चर, तो मतलब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर प्रिंट की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर प्रिंट की शुरुआत कैसे होती है। अगर प्रिंट नहीं पता किसी को तो प्रिंट का मतलब आप ये समझ सकते हो बुक्स। ओके, बुक्स की शुरुआत कैसे हुई थी, बुक्स जो है वो पहले कहाँ पे बनी होगी, बुक्स जो है वो कैसे स्प्रेड हुई होगी, ये सारी चीजें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट था वो कवर कर लिया है। जिस बच्चे को नहीं पता ईस्ट एशिया वाला पार्ट क्या है, पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन देखो, फिर आगे आगे सीरीज में बढ़ो। और अगर किसी बच्चे को समझना है डायरेक्टली कि क्या है तो देखो, ये पूरा चैप्टर ईस्ट एशिया, यूरोप और इंडिया के अंदर बटा हुआ है। हमने ईस्ट एशिया का एक्सपीरियंस देख लिया है। ईस्ट एशिया के एक्सपीरियंस के अंदर आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, जिसका नाम है किटागावा उटामारो। अब किटागावा उटामारो कौन थे, साथ ही हम ये देखेंगे कि किटागावा का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो हम सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। डरना नहीं है कि नाम इतना भयंकर है तो कोई चीज भी भयंकर है, भयंकर कुछ भी नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, नाम क्या है ना, थोड़ा ये जापानीज है, इसके कारण हमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि आखिर ये किटागावा उटामारो और ये एंड में उकियो ये क्या है। तो देखो, किसी भी चीज को है ना देख के कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो आखिर है क्या। पहले समझो, पढ़ो, फिर अगर कुछ अलग लग जाए तो समझ दो। देखो, हमेशा याद रखो, लाइफ में कभी भी कुछ है ना अलग नहीं होता, सब कुछ ऑर्डिनरी होता है। अलग क्या बनाते हैं, अलग आपके एक्सपीरियंस बनाते हैं कि आपने उस चीज को कैसे समझा है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं इसी एक्सपीरियंस की। ऐसा नहीं था कि बस एक वीडियो की स्टार्टिंग में पिच देनी थी और मैंने डाल दी, नहीं। ये जो लाइन है ना एक्सपीरियंस, ये आपको दिखेगा इस किटागावा उटामारो के अंदर। बात करते हैं किटागावा उटामारो के बारे में। तो किटागावा उटामारो जो है वो एक पर्सन थे। अब पर्सन थी, अब ये यही थी। अब ये नाम से समझ में कई बार नहीं आता है कि ये लाइक मेल था या कोई लेडीज थी, ठीक है ना, तो वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। बट हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रिंट दिया गया है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक लाइक वुमन है, एक लेडीज है। तो इन लेडीज को देखते हुए हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, एक फीमेल है। ओके, तो किटागावा उटामारो का जो बॉर्न है वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था इनका ईडो के अंदर। अब ईडो जिस बच्चे को नहीं पता ना, तो वो ईडो एक बार होकर आए, ठीक है। और अगर ईडो फिर भी नहीं पता पड़े क्या है तो मैं बता देता हूँ, ईडो जो है वो आज के टाइम का है टोक्यो। अब टोक्यो के बारे में तो सुना ही होगा, कार्टून्स वगैरह नहीं देखते क्या, अभी भी कई सारे कार्टून्स बचे हैं, ठीक है ना तो उसके अंदर है ना आपको टोक्यो के बारे में पता पड़ जाएगा, ठीक है। कार्टून देखा करो, अच्छी चीजें ध्यान से आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो देखो, ईडो के अंदर आपको देखने को मिलता है टोक्यो। अब टोक्यो जो है, टोक्यो के अंदर 1753 के अंदर लाइक बॉर्न होती है कौन, किटागावा उटामारो। अब किटागावा उटामारो जो थी ना, वो कहाँ पे पैदा हुई थी, टोक्यो में पैदा हुई थी। और हमने क्या देखा था कि लेट 18th सेंचुरी, लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि जो हमारा प्रिंट इन जापान था उसके अंदर हम ये देखते हैं कि लेट 18th सेंचुरी का एक टाइम पीरियड चलता है। लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो ईडो या फिर मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो, वहां पे अर्बन कल्चर या फिर मैं कहूँ कि अर्बन सेंटर्स जो है वो फ्लरिश होना शुरू हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या, तो इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया जाता है। तो देखो, याद किया जाता है तभी आपकी बुक में है, नहीं तो कौन किसको याद करता है, आज के जमाने में सब कुछ महंगा हो चुका है, ठीक है। अब देखो, होता यह है कि इनको इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए याद किया जाता है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने दिया था आर्ट के अंदर। आर्ट का अंदर मतलब क्या था, इन्होंने कुछ ऐसी कलाएं वगैरह कुछ बताई होगी, ठीक है, कोई आर्ट फॉर्म बताया होगा, तो ऐसे में उसके लिए इनको याद किया जाता है। देखो, पुराने टाइम की जब भी बात करोगे ना, तो वहां पे आपको कोई इनोवेशन मिले ना मिले, आर्ट फॉर्म्स, पोएम्स, राइटर्स, ये सब चीजें आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इनको इनके आर्ट के लिए याद किया जाता है, जिस आर्ट का नाम रखा इन्होंने उक्यो, ठीक है। क्या नाम रखा, उक्यो। जैसे गुजराती कोई डिश है, उक्यो, खमन, ढोकला, ऐसा कुछ, उक्यो। क्या है ये, उक्यो। अब ये उक्यो जो था ना, वो एक पिक्चर तरीका था और इसका मतलब था पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। फ्लोटिंग वर्ल्ड के बारे में मैं बात करूं तो ये देखो,
कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस बताने वाले थे जो आज के वर्ल्ड में, उस समय के वर्ल्ड के अंदर चल रहा होगा, उस समय की सोसाइटी के अंदर जो इन्हें किटागावा को लगा वो इन्होंने अपनी एक प्रिंट टाइप उकियो के अंदर लिख दिया। ये जो प्रिंट टाइप था, ये जो आर्ट फॉर्म था जिसमें पेंटिंग बनाई जाती थी, इस पेंटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये उस समय के जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस होंगे उसको बताने वाली होगी। जैसे कि मैं ये देखता हूँ कि उस समय जापान के अंदर अर्बन सेंटर्स जो थे ईडो में वो डेवलप हो रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो उस समय किस तरीके से एडो मतलब जो अर्बन सेंटर से अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा है वो कैसा दिखता होगा, वो कैसा होगा, उसे इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर बनाया है। बस इतना ही इसके बारे में अपन देख सकते हैं। और अगर और ज्यादा डीप में जाके मतलब किसी को चुल मची रही है कि क्या है, तो देखो ये एक क्या है, ये डिपिक्शन है ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या है, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जो है वो उस समय सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को किस तरीके से देख रहा था वो इन्होंने अपने प्रिंट के अंदर बताया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके बारे में जिनको अभी भी लग रहा होगा कि अभी भी नहीं समझ में आया कि आखिर है क्या, अभी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब जैसे कि लेट सपोज है ना, जैसे कि अपन है ना घूमने चलते हैं, कहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं, अभी अपने निकल जाते हैं यहाँ से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हम इंडिया के अंदर घूमने के लिए निकले, हम लेट सपोज पहुंच गए हैं हम मुंबई, सपनों के शहर मुंबई में। मुंबई के अंदर हम पहुंचते हैं, मुंबई के अंदर हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, बहुत ज्यादा लाइक बिजी हो रखे हैं, इधर से उधर रश मच रखा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किसके लिए भाग रहा है, कोई किससे लेने के लिए भाग रहा है, मतलब सभी लोग जो है, कोई पैसा के लिए भाग रहा है, कोई पैसे किसी को देने के लिए भाग रहा है, मतलब सभी लोग इधर उधर रश के अंदर भाग रहे हैं। मेट्रो ट्रेन का हमें देखे ना, उसमें एक पिक्चर देखने को मिल जाएगा कि मेट्रोस के अंदर या फिर जो वहाँ पे रेलवे चल रहा है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कितनी भीड़ है। फिर हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे वो एक टिफिन सर्विस चलती है, एक बड़ी ही अलग टाइप की, जो कि वर्ल्ड फेमस है, वो टिफिन सर्विस देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमें स्लम्स देखने को मिल जाएंगी, ऐसी ऐसी झुग्गी बस्तियां देखने को मिलेगी जो शायद हमने हमारी पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी। उसी के साथ हमें और भी कई सारे टाइप के लोग हमें देखने को मिल जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियां हमें देखने को मिल जाएगी, जिससे हमें क्या पता पड़ेगा, जिससे हमें यही तो पता पड़ेगा कि हाँ मुंबई के अंदर आप जाओगे तो आपको तीन चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। एक तो होगा रश, वहां के लोग बहुत ज्यादा बिजी है। दूसरा, आपको देखने को मिलेगा वहां के वो टिफिन वाले। तीसरा, आपको वहां के जो मेट्रोज है, वहां का जो वो ओशन व्यू है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब लेट सपोज आप मुंबई होकर आ गए, तो अब आप एक पेंटिंग बनाते हैं, तो आपकी पेंटिंग के अंदर सबसे ज्यादा रिमार्केबल क्या रहेगा, ये तीन चीजें रहेगी। लोगों के पास टाइम नहीं है, वहां का मेट्रो बहुत बढ़ रखा है, वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वहां के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर स्लम्स में रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज जो है आपकी पेंटिंग में भी आप बना दोगे, तो यही तो आपका एक्सपीरियंस था ना। तो बस यही जो चीज है ना, वो सबसे पहले कौन लेकर आए हैं, किटागावा उटामारो लेकर आई थी। अब ये किटागावा उटामारो जो है वो अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही थी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। तो जैसे मैंने अभी पेंटिंग बनाई ना अपने एक्सपीरियंस से, ठीक उसी तरीके से ये एक्सपीरियंस लेती थी, उसके बाद ये प्रिंट को बनाती थी। यही किटागावा उटामारो था, ठीक है। तो अब ऐसा टेंशन नहीं लेना कि ये किटागावा उटामारो है क्या। अब किटागावा उटामारो जो है वो लगभग अर्बन साइड में ही रही थी, ठीक है ना। अब अर्बन साइड में रहेगी तो इन्होंने अर्बन कल्चर को अच्छे से देखा होगा और अर्बन कल्चर के बारे में ही इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर बात करी होगी। तो चलो यहाँ तक तो कहानी खत्म हो जाती है किटागावा उटामारो की, कि चलो ठीक है, किटागावा थी, किटागावा ने ये किया, किटागावा ने एक नया फॉर्म ऑफ पेंटिंग हमें दिया जिसका नाम था उकियो। उकियो में क्या होता है कि हम हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को उसके अंदर ड्रॉ करते थे। अब होता क्या है ना कि देखो हर जगह पे हम देखते हैं यूरोपियंस पहुंच ही जाते हैं। अब यूरोपियंस पहुंचते हैं, यूरोपियंस को भी लगता है कि हाँ कुछ तो है, मतलब अगर ये कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, अगर ये लेकर आए हैं ये एक नया टाइप का प्रिंट, तो इस प्रिंट का एक फायदा इन लोगों को क्या होगा कि इस प्रिंट से ये एक सोसाइटी का एक पूरा जो कल्चर है ना उसको बता देंगे। हम एक काम करते हैं कि इसी प्रिंट को हम भी लेकर आ जाते हैं। प्रिंट को लेकर आने का मतलब था कि अब जो यूरोपियंस है ना वो भी अपने जगह पे अपनी लाइक जो भी नेशन वगैरह कंट्री होती है वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लेके जाते हैं, इस पेंटिंग फॉर्म को लेके जाते हैं। वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं कुछ आर्टिस्ट की बात करूं जो शायद अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं, उनमें से हम देखेंगे दिस प्रिंट ट्रेवल्स टू द कंटेम्परेरी यूएस एंड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट लाइक द मैनेट, मोनेट एंड द वैन
बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं पेंटिंग्स के अंदर, और इन आर्टिस्ट ने इस उक्यो टाइप ऑफ प्रिंट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा, बहुत ही ज्यादा इससे वो लोग इन्फ्लुएंस हुए। उन्हें भी ये लगा कि हाँ, हमें हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को हमारे पेंटिंग्स के अंदर हमें बनाना चाहिए। तो इनको बनाया है किसने? मैनेट, मोनेट एंड दी वैन गोग। इसके अलावा भी कई सारे आर्टिस्ट रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आके इनकी कहानी खत्म हो गई होगी। कई सारे आर्टिस्ट ने और भी इस प्रिंट्स के बारे में बात करी जरूर होगी। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ जाओ कि जो प्रिंट है वो ट्रेवल कर चुका था यूएस टू यूरोप। यूएस और यूरोप में जाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो प्रिंट है ये कई सारे आर्टिस्ट जो है वो उसे अपना लेते हैं, और भी कई सारे पब्लिशर्स की अब हम बात करते हैं। देखो, एक आर्टिस्ट अलग होता है, एक पब्लिशर अलग होता है। आर्टिस्ट जो होता है बच्चा, वो आर्टिस्ट लेके आता है किसे? वो लेकर आता है आर्ट को। वो लेकर आता है किसे? आर्ट को। और हम जब बात करते हैं एक पब्लिशर की, एक पब्लिशर का काम होता है पब्लिश करना, अपना जो भी लाइफ एक्सपीरियंस होगा, जो भी अपना तरीका होगा, जो भी अपना आर्ट कोई आर्टिस्ट लेकर आया होगा, उसे पब्लिश करना, उसे बुकिश प्रिंट में लेकर आने का काम होता है पब्लिशर का। तो आर्टिस्ट के पास क्रिएटिविटी होती है, नॉलेज उसका होता है, उस नॉलेज को पहुंचाने का काम, पब्लिश करने का काम एक पब्लिशर का होता है। अब कुछ पब्लिशर्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, एक पब्लिशर का नाम यहाँ दिया गया है, उसका नाम है उताया सुज़ाबुरो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे कि सर ये टीएस है, टीएस नहीं बोला आपने। तो देखो बच्चों, ये जैपनीज है, मुझे भी नहीं आती, ठीक है। अब यही इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे अभी तक देखने को मिला है, और सबसे बेटर यही लगा कि जो बोलने में भी आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि यही है इसका नाम, कि उताया सुज़ाबुरो। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स एंड कमीशन आर्टिस्ट वुड ड्यू द थीम इन आउटलाइन। अब ये एक पब्लिशर थे, अब ये पब्लिशर थे, पब्लिश करना था इनको तो काम, इनको एक ऐसी बुक बनानी थी, एक ऐसा प्रिंट बनाना था जो लोगों को पसंद आए। अब इसके लिए ये क्या करते थे ना, ये है ना एक सब्जेक्ट ढूंढते थे, ठीक है, एक विषय ढूंढते थे, एक सब्जेक्ट ढूंढते थे, फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर कई सारे आर्टिस्ट को बैठा दिया करते थे कि चलो ये सब्जेक्ट है, लेट सपोज आपको सोशल साइंस के बारे में एक बुक लिखनी है। अब ऐसे में ये कई सारे आर्टिस्ट को बुलाते थे कि भाई आ जाओ और एक काम करो, सोशल साइंस के ऊपर एक बुक लिख दो फटाफट से। तो अब ये लोग क्या करते थे कि पब्लिशर्स ने जैसा कहा कि एक सब्जेक्ट हमारे पास है सोशल साइंस, तो आर्टिस्ट मिलके एक सोशल साइंस पे बुक लिख दिया करते थे। उसकी जो एक आउटलाइन है ना, वो ये लिख दिया करते थे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। अब वुड ब्लॉक प्रिंट्स की बात करते हैं। अब एक स्किल वुड ब्लॉक जो कार्वर होता है, अब देखो ये क्या है, बहुत उलझी हुई कहानी है। तो देखो, सबसे पहले एक पेपर के ऊपर आउटलाइन बनाई जाती है कि मुझे ऐसा ऐसा सिंबल चाहिए। कैसा कैसा सिंबल चाहिए देख लेना अच्छे से, मुझे एक ऐसा ऐसा सिंबल चाहिए। अब बात आती है कि पेपर पे ये बन गया है, अब आगे का काम जो करेगा वो करेगा वुड ब्लॉक काव करने वाला, ठीक है। वुड ब्लॉक को काव करने वाला बंदा वो होता है जो वुड के ब्लॉक को, मतलब एक है ना, एक अच्छे से आकार में, एक अच्छे से साइज के अंदर, एक अच्छे से लाइक होता है ना, उसको सजाने संवारने का काम करता है एक वुड ब्लॉक कावरर। अब देखते हैं कैसे करता है। तो मैंने उसको बोला, पेज में एक प्रिंट दिया, मैंने उसको एक पेज दिया, मैंने उसमें ये वाले सिंबल बनाए कि मुझे ये सिंबल जो है मेरी बुक्स में चाहिए, ये सिंबल जो है उसके मुझे बुक्स में ये चीजें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, जो कावरर होगा वो लेगा एक वुड ब्लॉक, क्या लेगा, एक वुड ब्लॉक लेगा। अब देखो, एक बार पहले तो मैं वुड ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के लिए भी समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि हाँ बढ़िया बढ़िया वुड ब्लॉक जो था वो हमने बना लिया था। अब एक ये वुड ब्लॉक जैसी चीज उन्होंने बना ली। अब इस वुड ब्लॉक के ऊपर वो है ना एकदम परफेक्ट हाथों से एकदम ऐसे ऐसे सिंबल्स को बनाएगा। जैसे सिंबल हमें यहाँ चाहिए थे वैसे सिंबल उसने वुड के एक ब्लॉक के ऊपर बना दिए हैं। अब होगा क्या ना, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल प्रिंट होगा ना, ये तो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे रहेगा सिर्फ ये एक वुड ब्लॉक। अब देखो, जो पेज होता है, पेपर होता है, वो तो ज्यादा टाइम ड्यूरेबल रहेगा नहीं, वो तो खराब हो ही जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ एक वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक वुड से बनता है, वुड ड्यूरेबल है। अब ये वुड ब्लॉक जो है ना, वो मैं क्या करूंगा, कई सारे पेजेस के ऊपर ऐसे इंक में डालूंगा, इंक में डाल के, अब किसी बच्चे को नहीं देखा होगा तो ये देखो कुछ भी नहीं होता कि लेट सपोज ऐसे करना है, ठीक है, ये एक वुड ब्लॉक था, ठीक है। अब इस वुड ब्लॉक के ऊपर ये देखो ये रहे सिंबल्स। अब करना कुछ भी नहीं होता, ये लेना होता है, ठीक है, ये पेज लेना होता है, लाइक इसको जो भी इंक में डाला करा और इसको यू लगा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से यू हटाऊंगा, यहाँ पे वो प्रिंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता था कि एक अकॉर्डियन बुक बन के आ जाती थी हमारे सामने। तो ये सारी चीजें जो थी वो आप देखते हो कि एक ऐसी बुक सामने आएगी, एक ऐसे पेजेस हमारे सामने आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक साइड से प्रिंटेड होंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, उनके जो किनारे होंगे, उनके जो एजेस होंगे, उनको हम फोल्ड कर देंगे और उनको वहां से स्टिच कर देंगे,
ठीक है, और यही चाइनीज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, और यही यहाँ पे हमने बता दी वापस से कि चाइनीज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती कैसे थी। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि वुड ब्लॉक जो कार्वर था वो कैसे एक वुड ब्लॉक को प्रोड्यूस करता था, कैसे उससे रिप्रोड्यूस करता था वो आगे की कई सारी चीजें। तो होता ही है ना, वुड ब्लॉक के ऊपर रिप्रोड्यूस की जाती है पेंटस लाइन, मतलब पेज को जो भी पेज के ऊपर सिंबल था उसको वुड ब्लॉक के ऊपर बना दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ होगा, पीछे जाने का फिर वापस आने का, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं है। इन दी प्रोसेस द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। इसमें होता यह है कि जो ओरिजिनल जो ड्राइंग थी वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अब उसके क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिंट्स रहेंगे, मतलब उसकी कॉपीज अब हमें देखने को मिलेगी। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करो, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप स्कोर चाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।